सुबह की पहली रोशनी अभी नमूदार ही हो रही थी कि अचानक वादी हजर एक दर्दनाक गूंज से लरज उठी। न हवा चल रही थी, न कोई आवाज थी। अचानक एक पहाड़ी चट्टान दरमियान से फट गई। गर्द गुबार उठा, तेज रोशनी फूटी और उस रोशनी के अंदर से एक अजीमुशान ऊँटनी नमूदार हुई। लोग खौफ से कांपते हुए पीछे हट गए। किसी ने धीमी आवाज में कहा, "ये सालेह अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है। जब कौम आद अपने गुरूर और जुल्म की वजह से हलाक कर दी गई, तो उनके दरमियान चंद मोमिन लोग ऐसे थे जिन्होंने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बात मान ली थी। अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। अज़ाब के बाद फ़ज़ा बिल्कुल खामोश थी। वादियों में सिर्फ टूटे हुए घर थे और हवा में अज़ाब की बू। बच जाने वाले लोग एक दूसरे को देखकर कहते, शुक्र है हमने हूद अलैहिस्सलाम की बात मान ली। अगर अल्लाह हमें ना बचाता तो हम भी तबाह हो जाते। ये मोमिन लोग वादी आद छोड़कर दूसरी ज़मीन की तरफ रवाना हो गए। सफ़र तवील, मुश्किल और दर्दनाक था, मगर उनकी नस्ल को नई ज़मीन की तलाश थी, पानी, खुशहाली और अमन के लिए। काफ़िले नजद और हिजाज के पहाड़ी रास्तों से गुजरते रहे। फिर एक करीब आ जहाँ पानी के चश्मे थे, बागात थे और ज़रखेज़ ज़मीन थी। यही इनकी नस्ल फलने फूलने लगी। वक्त गुजरा और उन्हीं की औलाद पहुंच गई वादियुल हज्जर, जिसे आज मदाइन सालेह कहा जाता है। यही कौम थमूद का आगाज़ था। कौम थमूद एक अजीम कौम बनी। अल्लाह ने उन्हें जिस्मानी ताकत, जहानत, फ़न्नी महारत, चट्टानों को तराशने का हनर और रहने के लिए बेहतरीन कुदरती इलाका अता किया। ये लोग पहाड़ों के अंदर पूरे के पूरे शहर तराश लेते थे। ऐसी इमारतें जिनकी दीवारें सीधी, सुतून बुलंद और नक्शो निगार ऐसे कि आज भी इंसान हैरान रह जाए। कुरान के मुताबिक ये मैदानों में महल बनाते और पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे। उनके शहरों में शाहाना निज़ाम था। बाजारों में रोशनी, तिजारत की आवाज़ें और रात को मिशलों की जगमगाहट। वादियों में बागात थे, खजूरों की खुशबू और सरसब्ज़ ज़मीन। लेकिन फिर नेमतों का शुक्र भूल गए और गुरूर आ गया। कहने लगे, हमने अपनी ताकत और अक्ल से ये सब बनाया है। जब ताकत ने गुमराह किया तो दिल सख्त हो गए। पहाड़ों में तराशे हुए बुतों को माबूद बना लिया। अल्लाह को भूलकर कुदरती ताकतों को पुकारने लगे। कहते थे, हमसे बढ़कर ताकतवर कौन है? कमज़ोरों पर जुल्म, उनका हक छीनना और सरदारों की मर्जी को ही कानून समझना उनका मामूल बन गया। ये सब कुछ यूं था जैसे इंसान अल्लाह का कानून छोड़कर अपनी मर्जी का कानून बना ले और ख़ुद को उससे मुस्तस्ना समझ ले। कौम थमूद में फसाद, बेहयाई और गुनाह आम था। उनका मशहूर जुमला था, हम पहाड़ तराश पर घर बनाते हैं, हमारा मुकाबला कौन करेगा? वो ये भूल गए थे कि देने वाला भी अल्लाह है और छीन लेने वाला भी वही। इसी वादी में एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान, उबैद बिन मास के घर एक नूरानी बच्चा पैदा हुआ। सालेह अलैहिस्सलाम बचपन ही से नरमी, हिकमत, नूर और हक की तरफ झुकाव उनकी शख्सियत में नुमाया था। जब वो जवान हुए तो दुनिया की चमक उन्हें न खींच सकी। अक्सर तन्हाई में अल्लाह को याद करते। फिर एक रात अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता फरमाई। सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। कौम के सरदार हंस पड़े, कहने लगे, कल तक तो तुम्हारा समझदार दोस्त था, आज हमें हमारे माबूदों से रोक रहा है। उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चे नबी हो तो कोई निशानी दिखाओ। इस पहाड़ी चट्टान के अंदर से एक जिंदा ऊँटनी निकाल कर दिखाओ। सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और अचानक वादी का रंग बदल गया। पहाड़ दरमियान से फट गया, रोशनी की लहर उठी और एक अजीम ऊँटनी बाहर आ गई। ये आम ऊँटनी ना थी। कुरान ने इसे नाकतुल्लाह, अल्लाह की ऊँटनी कहा और एक निशानी करार दिया। मौजज़ा यहीं ख़त्म ना हुआ। एक दिन ऊँटनी कुएं से पूरा पानी पी जाती और अगले दिन पूरे शहर को उसके दूध से सैराबी होती। ये एक आजमाइश थी, मगर कौम ने इसे बर्दाश्त ना किया। आखिरकार साजिश हुई और उस निशानी को कत्ल कर दिया गया। सालेह अलैहिस्सलाम आए, आंखों में आंसू थे। फरमाया, तुमने अल्लाह की निशानी कत्ल कर दी, अब तुम्हारे पास सिर्फ चंद दिन बाकी हैं। फिर अजाब आया, एक चीख, ऐसी चीख के दिल फट गए और रूहें जिस्म से निकल गईं। कौम थमूद ख़त्म हो गई और सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने तुम्हें समझाया था मगर तुम नसीहत पसंद नहीं करते थे। मदाइन सालेह आज भी गवाही देती है कि कौमें इमारतों से नहीं, ईमान से बचती है।